हेलो बेटा, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 8 आया हुआ है। आपको डॉपलर इफेक्ट का बेसिक फॉर्मूला आपको याद है। न्यू एपरेंट रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड साउंड अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड साउंड। यहाँ पे ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बिट फ्रीक्वेंसी ये होती है। इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से पढ़ो, टू मेन आर walking along the horizontal straight line same direction, मतलब एक पर्सन इधर है और एक पर्सन इधर है। द मैन इन फ्रंट वॉक्स विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड। ये फ्रंट वाला हो गया। एंड मैन हैंड वॉक्स ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, इस स्पीड से मूव कर रहा है। थर्ड मैन इज स्टैंडिंग एट द हाइट 12 मीटर अबव द सेम हॉरिजॉन्टल, मतलब 12 मीटर हाइट पर कोई यहाँ पर पर्सन है। इस पर्सन का नाम ए दे दो, इस पर्सन का नाम बी दे दो। यदि इसके बाद और आगे बात करो तो इनमें से 2 वॉकिंग मैन आर बोलिंग आइडेंटिकल विसल, मतलब इन सब की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है? दोनों आइडेंटिकल विसल। यहाँ पर से साउंड जो आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1430। स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है। एट द इंस्टेंट व्हेन द मूविंग मैन आर 10 मीटर अपार्ट, मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 10 मीटर। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्टेशनरी मैन इज इक्यू डिस्टेंस। इक्यू डिस्टेंस कब हो सकता है? जब ये बीच में ये वाली लाइन, तो ये हो गया 5 मीटर और ये हो गया 5 मीटर। और ये कितनी मीटर पर था? 12 मीटर। यहां पर पर्सन है जो कैसा है? स्टेशनरी। आपको बताना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इन हर्ट्ज हियर्ड बाय द स्टेशनरी मैन एट द इंस्टेंट, इस स्टैंड पर। तो आपको याद है, मुझे बताओ, ये हो गया सोर्स और ये ऑब्जर्वर, ये है सोर्स और ये हो गया ऑब्जर्वर। क्या ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है? इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी इस साइड है। क्या ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है? नहीं। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो इनको हम बनाते। सबसे पहले इसकी बात करूं तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे पहले वेव फ्रंट साउंड तो सभी डायरेक्शन में जाएगी, सबकी स्पीड सेम होगी, तो वेव फ्रंट बना लिया। इसका भी वेव फ्रंट बना लें हम, बना लिया। तो ये बताओ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड साउंड। ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, साउंड की स्पीड 330 अपॉन, ये आपको 330 गिवन है। और ये वेलोसिटी इस तरफ है और हमें अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चाहिए, तो इसका कंपोनेंट, इसकी वेलोसिटी 2 है। तो ये वाला एंगल, दोनों एंगल सेम बनेंगे, थीटा थीटा मान लें, तो इस तरफ वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन क्या होता था? सोर्स एंड साउंड। साउंड भी इस तरफ और वेलोसिटी भी इस साइड, तो माइनस होगी 330 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब मैं बात करूं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात, तो रिलेटिव वेलोसिटी, इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 330 अपॉन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग करोगे जब रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड साउंड, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? प्लस 330 और इसका कंपोनेंट कितना आएगा? इसकी वेलोसिटी है 1 कॉस थीटा। और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मुझे बताओ, इसमें से ये माइनस कर रहे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या हो जाएगी? मॉड ν1 माइनस ν2। इनमें से हम लोग 330 अपॉन 330 माइनस 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? कॉस थीटा बेस अपॉन ये 12, ये 5, तो ये 13 आएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस 330 भी। एक काम करो, कॉमन ले लो इसमें से, तो 1 और ये 330 कॉमन ले लिया, 330 प्लस कॉस थीटा 5/13, इसमें से कॉमन क्या आ गया? 330 इंटू 1430। आप कहो तो मैं इसका कैलकुलेशन करके बताऊं, अदरवाइज आप करो, इसका आंसर आएगा 5 हर्ट्ज के आसपास, ये आंसर आएगा। नोट करिए।